आप पार्टी में कोई आपका दायित्व भी है शायद? मैं सेक्टर अध्यक्ष पैरा भी हूँ और दुख इसी बात का है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए भी मेरा नहीं सुना जा रहा, कोई अधिकारी नहीं सुना। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं फिर भी आपका नहीं सुना जा रहा, यह एक बहुत बड़ी बात आप बहुत कर बड़ी रहे बात। हैं। अब नहीं सुना जा रहा तो मैं 4 महीने से ऊपर हो गया, मार्च से मैं दौड़ रहा हूँ, फरवरी मार्च। क्या आपने उच्चतम अपने पार्टी के उच्चतम शीर्ष लोगों से यह बात का जिक्र किया, आपने बताया उनको जब बताया तो उस समय हरीश द्विवेदी सांसद हमारे चुनाव में व्यस्त है, कह रहे थे चुनाव बाद कुछ देखूंगा, हार गए चुनाव। नहीं तो चुनाव हार गए, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि है, चुनाव हारने के बाद भी आपको मुलाकात करनी चाहिए। इस बीच में क्या नाम है आपका? कहाँ मकान है आपका? क्या भाई साहब ने जो समस्या बताया, क्या उसके बारे में आपका क्या कहना है? समस्या सब सही है और उनको बार बार धमकी देते हैं मारने पीटने की। एक लोगों को नहीं, कम से कम 10 लोगों को मारने पीटने की धमकी देते हैं और वो मनोबल किस्म के आदमी हैं। हमारे भी खेत के ऊपर उन्होंने हमारे रिश्तेदार को ला करके खड़ा करके मुकदमा करा दिया। सन 61 का बैनामा है, उसके बावजूद आज ला करके वो बैनामा निरस्त कराने के लिए जो है मुकदमा दाखिल करवा दिए। हम इसी काली स्थान पर जो है साथ में रहे, इसलिए हमारे पर मुकदमा करा दिया। यानी काली स्थान के साथ में जो लोग हैं वो सारे उनके विरोधी हैं। जी, क्या नाम है आपका? तो यह स्थिति है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जी एक शब्द बोल देता हूँ आपके माध्यम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय गोविंद पांडे, मैं जूनियर कमीशन अफसर से रिटायर्ड हूँ और अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। जी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है योगी सरकार जी को कि किस नीति से इनकी सरकार चल रही कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, ये करेंगे वो करेंगे। इनके राज्य में जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया है। जहाँ 100 रुपये देने पे काम हो जाता था घूस, आज वहाँ 5,500 लेते हैं। अधिकारी लोग ये कहते हैं कि पैसा जो है शक्ति है, इस नाते से चुपके से ज़्यादा पैसा लेंगे। इस नाम से और ज़्यादा लूट और खसोट चल रहा है। मैं भी पब्लिक को देख रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कई जगहों पे, कई जो है ज़िला में भी जाता हूँ, लेकिन योगी जी के नाम से भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है और इस पर इनको लगाम देना चाहिए। अधिकतर राजस्व विभाग का और उसके बाद में अगर आप निचले स्तर से देखें, एक सेक्रेटरी को एक सीडीओ कुछ नहीं बोल सकता है। ये हालत है इनके सरकार की। मैंने एक शिकायत किया था, 4 साल हो गया, सीडीओ को इतना मैंने बात सुनाई, उसके बाद चिट्ठी लिख करके गया, 500 मेरा रुपया लग गया चिट्ठी लिखने में, लेकिन एक जो है 100 रुपया हमसे उसने 500 मांगा था उसका नकल देने के लिए परिवार रजिस्टर की, और उसको सीडीओ बोल नहीं पाया कुछ। इसके मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। और ये अगर बीजेपी इस पर ध्यान नहीं देती है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे लोकसभा में करारी हार मिली, आने वाले समय में विधानसभा में इनका और भी ज़्यादा हार होगा, क्योंकि इनकी नीतियाँ तो सही हैं पर इनके जो है नौकरशाह हैं वो इनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं खुद एक जो है बिजली की अप्लाई करने के लिए आज 5 साल से दौड़ रहा हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, जबकि हमारी आर्मी से पैसा मिल रहा था कि इनका बिजली लगवा दो। उस टाइम में हमसे ये कहा गया कि आपके घर के पास किसी हरिजन का घर है क्या? मैंने बोला नहीं। छोटे लाल उस टाइम अधिकारी थे, यहाँ के जो है एक्सियन थे बस्ती के। बोले तब तुमको शर्म नहीं आती बिजली मांगने के लिए? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, क्या बिजली सिर्फ हरिजन को ही मिल सकता है? क्या एक फौजी को नहीं मिल सकता? क्या एक आम पब्लिक को नहीं मिल सकता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं देंगे तो अगर कांग्रेस 70 साल के बाद जो है उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो बीजेपी को तभी 10 साल भी नहीं हुए हैं। इसको सुधरने का भी टाइम है, 2.5 साल इनके पास है, 2 साल, और नहीं सुधरते हैं तो इनका भी नामो निशान चला जाएगा। आज अगर ये अयोध्या वासियों को दोषी ठहरा रहे हैं, पब्लिक अयोध्या वासियों को दोषी ठहरा रही है, तो उसमें इनके नेता की गलती है। जो वहाँ के विधायक थे उनके पास जाओ तो मिलते नहीं थे, जो सांसद थे वो बाहर पर्ची लिखवा देते थे, और जिसने बोलता था मेरा मुआवजा है उसको बोलते थे फ़ोन करेंगे। तो सारी गलती इनके जो है सांसद की और इनके नौकरशाहों की है, उस पर थोड़ा सा इनको सख्ती करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। आपने कहा कि कौन सा सेक्रेटरी था वो जो आपसे परिवार रजिस्टर के लिए 500 रुपये, परिवार रजिस्टर नकल के लिए 500 रुपये जो फ्री है, वो 500 रुपये आपसे अगर मांग रहा था तो क्या आपने उसके लिए कुछ किया?
मैं उस टाइम जो है बाकी भाग दौड़ करके किया, वीडियो से हमने बात किया, बाद में सस्पेंड हुए थे, लेकिन वो इसमें सीडीओ के माध्यम से नहीं हुए थे। सीडीओ ने नाम मात्र की कार्रवाई नहीं किया था। दैट टाइम मैंने उनको बताया भी था, मार्च 11 को मैंने उनसे जो है परिवार रजिस्टर की नकल मांगा था। उसके बाद दोबारा मैं जुलाई में आकर के परिवार रजिस्टर की नकल मांगा, और उस टाइम मैंने पूरा चिट्ठी पत्री सब जगह लिखा, और वो हमको देने में असमर्थ रहे। दूसरे जब सेक्रेटरी आए तब उन्होंने परिवार रजिस्टर की नकल दिया, और मेरे यहाँ से मेरा ड्यूटी का प्लेस जो 3200 किलोमीटर है। मैं INS जो है इसमें जमहूरियन में उस वक्त पोस्टिंग मेरी थी, और मैं जो है हमारा घर रुधौली में जो मदराना गांव में है, रुधौली ब्लॉक में। ये हालत है इनकी। मैं तब तो और भी ज़्यादा बोलते सकते। ये जो बुलडोज़र चला रहे हैं और सब चला रहे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है। पब्लिक के अंदर गलत इसका संदेश जा रहा है। ये अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं। कैसे नहीं कह पा रहे हैं? पहला कारण, बुलडोज़र चल रहा है। आप बुलडोज़र क्यों चल रहा है, पहले उसको आप 10 बार बताइए कि उसने गलती किया है इसलिए बुलडोज़र चल रहा है। इसलिए नहीं बुलडोज़र चल रहा जो योगी जी चला रहे हैं, कानून के तहत बुलडोज़र चल रहा है। अपनी नीतियों को नहीं समझा पाने के नाते से इनका लोकसभा में करारी हार हुआ है। रही बात सर हरीश द्विवेदी जी की, हरीश द्विवेदी जी ने एक बार भी समाज जो है कहीं अपने क्षेत्र में दौरा नहीं किया है। हरीश द्विवेदी जी की बात करिए, यहाँ पर जो है कौन सा ये लिपनिया कला है, लिपनिया जो रुधौली ब्लॉक में आता है, राइट के पास में, वहाँ पर एक उपाध्याय के बच्चे को 12 साल के बच्चे के साथ में मारपीट किए शादी के दिन। उसके मर जाने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। गाड़ी चढ़ाने के बाद भी उसका FIR नहीं हुआ, मात्र इसलिए कि वो ब्राह्मण का लड़का था और यादव लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जो मैंने सुना, कहा गया कि ऐसा है, इनका फ़ोन आ गया इसलिए हम FIR नहीं लिखेंगे। उसको 50 मिनट एम्बुलेंस जो है 112 की गाड़ी जाने में लग गया। अगर वो पहले जाती शायद बच्चा बच जाता। लोग भाग भाग करके चले गए। क्या हरीश द्विवेदी सांसद थे, प्रतिनिधि थे, वो सो रहे थे क्या? वो मर गए थे क्या? उनको आना चाहिए था कि ये घटना कैसे घट गई। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? क्या उनका ब्राह्मण उनके जो सदस्य नहीं है वो क्या भारत का रहने वाला नहीं है? क्या उनके लोकसभा का सदस्य नहीं है? सरासर गलती है, इसलिए सजा उनको देना है। तो सबसे पहले इनके जो सांसद हारे हैं, हरीश द्विवेदी हो गए, जो अयोध्या के जो सांसद हारे हैं, ये लोग सजा के पात्र हैं। ये लोग देशद्रोही हैं मेरे हिसाब से, पार्टी के द्रोही हैं। उनके लिए अगर कोई संपत्ति दिखाता है, अगर उनको अयोध्या वासी को जो आज लोग गालियाँ दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। गाली देना चाहिए। कल्लू सिंह कौन वहाँ के विधायक हैं, उनको लल्लू सिंह, उनको देना चाहिए। लल्लू सिंह का आचरण एक गुंडे से खतरनाक आचरण था। एक महंत जी उनसे मिलने गए थे, उनसे उन्होंने बात नहीं किया। तो जो वायरल वीडियो हुआ था कि औरत को पैसा नहीं मिला, अगर उसको पैसा मिलने के बाद उसका वीडियो वायरल हो रहा था, योगी सरकार कहाँ सो रही थी? दुनिया देख रही थी उस वीडियो को। ये क्यों नहीं देखे? ये क्यों नहीं DM को डंडा लगाए? क्यों नहीं संसद को डंडा लगाए? क्यों नहीं SDM को डंडा लगाए? अगर हमको डंडा लगाए होते तो कल्लू सिंह कभी नहीं हारते। कल्लू सिंह खाली नोट भर रहे थे, इसके अलावा क्या कर रहे थे? अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, प्रशासनिक अधिकारी एक्शन नहीं लिए, इसके मतलब वो कहीं ना कहीं घूस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी ले कर रहे हैं। आज आप किसी भी कचहरी में चले जाइए, लेखपाल के पास चले जाइए, प्रधान के पास चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होगा। आप 112 को घर पे बुला लीजिए, बिना पैसा लिए काम नहीं करता है। उसके बाद में जो है इनका जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस नहीं, बकवास है। इनसे 100 गुना अच्छा मायावती का शासन। ठीक है, भ्रष्ट शासन अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन मायावती से इनको सीखना चाहिए कि अधिकारी लोगों को कैसे टाइप करना चाहिए, कैसे उनसे काम लेना चाहिए। इनको भी सीखने की ज़रूरत है, इनको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जितने सांसद हैं उनको पढ़ा हुआ होना चाहिए, उनको कम से कम मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए। इससे नीचे डिग्री है उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात आपने सही कहा कि अगर शिक्षित लोग प्रतिनिधित्व करेंगे समाज का तो ज़रूर उसमें कुछ अच्छाइयाँ रहेंगी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपसे बात हुई मेरी, आपने हर जगह एप्लीकेशन डाला लेकिन आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई कहीं सुनवाई। इसका यही रीज़न है कि आज जो उपद्रवी लोग हैं या जो लोग दबंग टाइप के हैं, प्रशासन उनके नीचे काम कर रही है, ना कि प्रशासन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। यानी ना किसी तरह की कोई सुनवाई है, ना किसी तरह का कोई एक्शन है सरकार का। अभी जो भाई साहब ने बताया कि परिवार रजिस्टर की नकल लेने तक के लिए 500 रुपये की घूस लग रही है,
और उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहा है। भाई साहब एक अच्छे पोस्ट पे थे जिन्होंने देश की सेवा किया, उसके बाद अगर उनकी नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी। बाकी आप लोग सारी चीज़ें जान सकते हैं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट में योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसकी अधिकारी किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप थाने पे कंप्लेन लेके जाते हैं तो आप पे 116 किया जा रहा है, न कि उसका निवारण किया जा रहा है। अगर इसी तरह का गुंडा राज चलता रहा, तानाशाही चलती रही, इसी तरह से अगर अधिकारी मनमर्जी से काम करते रहे तो एक दिन आने वाली स्थितियां ऐसी बनेंगी कि जिसके हाथ में दम होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही इस पृथ्वी पे जिंदा रहेगा, वरना इस सारे लोग मार दिए जाएंगे या सारे लोगों के लिए सारे लोग विलीन कर दिए जाएंगे या दबे कुचले रहेंगे। अपनी भाषा में आप जो भी जानना चाहें जान सकते हैं, क्योंकि अभी जो भाई साहब ने बताया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जी जी भाई साहब। नंबर 700 से अधिक दिन तक जो है शांति के तहत सैनिकों ने स्ट्राइक किया, हड़ताल पे बैठे रहे, भूख हड़ताल तक किए। मैं खुद बस्ती जिला में डीएम के सामने भूख हड़ताल पे एक दिन बैठा था। मैंने खुद जो है सांसद को ज्ञापन दिया हुआ है, मैं खुद जो है डीएम के पास डीएम को ज्ञापन दिया हूँ। लेकिन इनकी सरकार सिर्फ सैनिकों को लूट रही है, मोहरा बना करके जीत रही है, लेकिन सैनिकों के मैक्सिमम अधिकार को ये जो है काटते चले जा रहे हैं। अगर आज यही सैनिक उपद्रवी की तरह से करते, एक दिन में सरकार सुन लेती। और यही जो है आप देखिए जो है मोटर हड़ताल कर दिए थे जो ट्रक ड्राइवरों ने, एक ही दिन में सरकार झुक गई। लेकिन 40 लाख सैनिक होने के बावजूद भी और जो है 700 दिन तक लगभग हड़ताल पे बैठे रहे और गवर्नमेंट के नाक नहीं घूमे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुआ क्या? मैं 32 साल नौकरी किया हूँ और 58 देशों में मैं रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, रशिया में गया हूँ, ऐसे मैंने लगभग 58 देश में गया हूँ। क्या इनकी सरकार की नीतियाँ यही हैं? क्या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता था? क्या इससे पहले एक्सरसाइज नहीं होती थी? क्या इन्होंने ही पूरा कानून बनाया? लेकिन नहीं, इन्होंने सैनिकों का भी इस्तेमाल किया और सैनिकों को हक को भी लूटा। इसलिए ये जिस सरकार से न फौजी खुश हैं, न इनसे कोई सरकारी कर्मचारी भी कोई खुश नहीं है। इनको हरवाने वाले सरकारी कर्मचारी भी हैं, इनसे टीचर भी खुश नहीं है। आज मुझे कल न्यूज़ देखा, उसमें लिखा हुआ है हड़ताल कर रहे हैं टीचर लोग कि हम जो है ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। कमी है क्या लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के? निकालो उनको, क्यों नहीं हाजिरी लगाएंगे ऑनलाइन? मैं MBA किया था फौज की तरफ से, जो है 2 टाइम मेरी हाजिरी लगती थी, जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है थंब इम्प्रेशन से होता था, और उसका सप्ताह में दिल्ली हेडक्वार्टर में जाता था कि कौन कितना कराए। 2 बजे हाजिरी लगती थी, उसके बाद में फिर 9 बजे लगता था। टीचर क्यों नहीं लगा सकते? टीचर को आने के टाइम भी लगाना चाहिए, दोपहर में भी लगाना चाहिए, जाने में भी लगाना चाहिए। और जो टीचर इसके लिए स्ट्राइक कर रहा है वो सरकार की कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं। उन टीचरों को हटा दो। दुनिया भर के टीचर BTC B.Ed करके घूम रहे हैं, उनको नौकरी दो। इन गद्दारों को रखने की क्या ज़रूरत है? जिस टीचर को आप B.Ed DTC TT सुपर टेट ये टेट वो टेट करने के बाद में परीक्षाएं उसको नौकरी दे रहे हो और उसके स्कूल में 10 बच्चे नहीं हैं, वो साला स्कूल में रहने लायक नहीं है। और जो बच्चा 12 पास होकर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वहाँ लोग 1000 रुपया फीस दे करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसके मतलब वो उस योग्य नहीं है, वो गद्दार है, वो कामचोर है। अगर मेरे से खाली खुद पूछा जाए तो सरकारी टीचर जो अपना काम नहीं कर रहे हैं वो एक आतंकवादी से भी खतरनाक हैं। कैसे हैं? आतंकवादी कहीं बम फोड़ेगा, 10 आदमी मर जाएंगे, 20 आदमी मर जाएंगे, लेकिन ये एक किसी भी इंटर कॉलेज को उठा लीजिए, अगर 500 बच्चे उस कॉलेज से 12 होकर पास होकर निकल रहे हैं, उन सालों को जो है साइंस पढ़े हैं तो साइंस की स्पेलिंग नहीं। आप सेना में ही काम कर रहे थे ना? मैं सेना में ही काम कर रहा था, मैंने भी 3 बार MBA किया हुआ जी। ये उनका दर्द है जो अपनी जान को जोखिम में डाल के हिंदुस्तान की सरहदों पे रक्षा करते हैं, हमारी आपकी रक्षा करते हैं। ये उनके दिलों का दर्द है जो उनके साथ हुआ। आज जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारी सरकार सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। अगर उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, ये उनके दिलों की दर्द आप सुन सकते हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जिस तरह से आपने कहा कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपने आप कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अधिकारियों के प्रति अधिकारी जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं,
क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो वो भ्रष्ट है, या तो उनको सुनवाई करने आती ही नहीं है, या तो उनको न्याय करने आता ही नहीं है। ऐसे अधिकारियों को घर बैठा देना चाहिए। जो उस योग्य है उसको उस कुर्सी पे बैठाना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा, तभी इस देश का उद्धार हो पाएगा। कैमरामैन राजारिया के साथ राहुल पांडे। जोड़ना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 200 रुपया या 500 रुपया देके सेक्रेटरी से नकल मिल जाती है जी और 1000 रुपया खर्च करके अपना टाइम बर्बाद करके सीडीओ और डीपीआरओ को चिट्ठी लिखता है, 500 रुपया उसमें खर्च हो जाता है, टाइम बर्बाद होता है, तो एक हिसाब से वो मूर्ख है और उसकी मजबूरी है कि इनको 500 रुपया देके 200 रुपया हाथ जोड़ लेगा तो 300 में कर देंगे। इनसे काम करवा लेना ठीक है, ना कि डीपीआरओ, सीडीओ और डीएम को जाकर के कोई चिट्ठी दे, ज्ञापन दे और उनको जाकर के शिकायत करे। इसमें योगी सरकार टोटली फेल है, इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। आप क्यों खाली बनिया के ऊपर ईडी का छापा मार रहे हो? क्यों खाली नेता के ऊपर मार रहे हो? क्यों नहीं कमिश्नर के घर पे छापा मार रहे हो? क्यों नहीं आप एक स्टोनो अरबपति है, क्यों नहीं स्टोनो के ऊपर छापा मार रहे हो? क्यों नहीं डीएम के ऊपर छापा मार रहे हो? 2.5 लाख पेमेंट लेने वाला 50 करोड़ की संपदा कैसे खड़ा कर रहा है? क्यों नहीं आप छापा मार रहे हैं? आप चेक करिए, उनको छापा मारिए। कम से कम साल में 5 सीनियर अधिकारी को, डीएम और कमिश्नर को आप नौकरी से निकालिए, जेल में डालिए। 6 महीने के अंदर आपकी सरकार और जनता सुधर जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। बाकी कागज में भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जी, जय हिंद, जय भारत। आपने देखा, बड़ी अच्छी बात कहा आपने कि अगर 1-2 अधिकारी जो 50,000 रुपये पाता है, 5 करोड़ की संपत्ति कहाँ से बनाता है? या तो जनता को लूट रहा है, जनता से ही घूस लेके वो बना पा रहा है, क्योंकि उसकी टोटल आमदनी 50,000 ही है, खर्चे भी हैं। अगर इस तरह के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनकी जांच की जाए, तो शायद समाज से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केवल टीचर ही ना टारगेट किए जाएँ, सेक्रेटरी समय से आए, सफाई कर्मी समय से आए, डीएम एसडीएम समय से अपने ऑफिस में बैठे जनता दर्शन करें। उनको नियम है 10 से 12 बैठने का, तो 12 बजे डीएम एसडीएम साहब नहीं पहुँचेंगे, जनता क्या करेगी? तो सबको बायोमेट्रिक हाजिरी करानी चाहिए हर विभाग की। वो कोई एक विभाग नहीं दोषी है, यहीं मुंगरहा पीएचसी है, डॉक्टर ही नहीं आते हैं जी, और तनख्वाह खा रहे हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, 2 साल में उसकी लखनऊ में आलीशान बंगला बन रहा, कहाँ से? ये सड़क इसीलिए उखड़ जाए। एक बाल का करोड़ों का बंगला मैं दिखा दूँ बस्ती में, जिसका साले का 40,000 तनख्वाह नहीं है। रही बात, मैं बाकी के लिए नहीं बोलता, बाकी लोग कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए। टीचर शिक्षित हैं, टीचर समाज के सुधारक हैं। अगर टीचर ही गलत लाइन देंगे तो दूसरे लोग को गलत लाइन देना ही होगा। डीएम के पास, मैं आपकी बात को खंडन करूंगा, डीएम के पास और भी काम होता है, प्रशासनिक कार्य होता है, तो जनता दरबार सुनते हैं, बाकी जगह जाते हैं, उनके पास तो ऐसे ही एक भी टाइम कमिटमेंट नहीं होता है, मेरा जहाँ तक हो। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि अभी मैं बताने जा रहा था, भूल गया। लेकिन मेरा फिर भी इतना एक ज़रूर कहना है कि आप अधिकारियों के ऊपर छापा मरवाइए, ईडी का दस्तखत करवाइए और उनको जेल भेजिए, ऑटोमेटिक आपका सुधार हो जाएगा। एसपी के यहाँ सुधार हो जाएगा, एसपी का जांच करवाइए, थानेदार का जांच करवाइए। एक थाना इंचार्ज की कितनी तनख्वाह है? मेरे से कम तनख्वाह लेता था थाना इंचार्ज, लेकिन हमारे से 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। कहाँ से आ गया उसके पास? जी, जैसा आपने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा सकें, अपनी जिम्मेदारी को वो पूर्णतया करें, जिस पोस्ट पे उनको बैठाया गया है, अगर उसका दुरुपयोग न करके उस तरह से पूर्णतया काम करें, तो शायद समाज से भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लोगों की यही राय है और ये सरकार को करनी भी चाहिए, क्योंकि जिस जिम्मेदार अधिकारी को जिस पद पे बैठाया गया है, उसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो उसका निर्वहन नहीं करेगा तो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। कैमरामैन राजारिया के साथ राहुल पांडे।